जी बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। ठीक बेटा, और हम एक्सरसाइज 5.3 आज करेंगे और इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9 आज के हमारे क्लास वर्क में इंक्लूडेड है। रिटर्न वर्क स्टार्ट करने से पहले हम ज़रा रिवाइज कर लेते हैं कि कल आपको रिमाइंडर थ्योरम के बारे में क्या पढ़ाया था। बच्चों, इसकी स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिए और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, इसलिए इस स्टेटमेंट की को वर्ड टू वर्ड आपने अच्छे तरीके से समझ के याद कर लेना है। ठीक है, अ पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय अ लीनियर डिवाइजर एक्स माइनस ए, देन द रिमाइंडर इज पी ऑफ ए। बच्चों जहन में ये रखें कि आपका कोई भी पॉलिनोमियल है उसको जब लीनियर डिवाइजर एक्स माइनस ए से डिवाइड किया जाएगा तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करें, वर्ड है लीनियर डिवाइजर। लीनियर मतलब डिग्री 1, यानी डिवाइजर 1 डिग्री की फॉर्म में होगा तो आप रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। अगर डिवाइजर स्क्वायर्ड फॉर्म में या क्यूब फॉर्म में होगा तो रिमाइंडर थ्योरम को अप्लाई नहीं कर सकते, फिर रिमाइंडर थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, और अगर आपके पास जो भी पॉलिनोमियल है जिस भी डिग्री का, और अगर आपके पास लीनियर डिवाइजर है तो हम रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। एक और बात मैं आपको यहाँ बताती चलूँ। जी बच्चों, एक और बात मैं आपको बताने चलूँ, ये आप ऐसे एक चिट बना के यहाँ लिख लेंगे, आपको एमसीक्यूज़ के लिए हेल्प करेगी ये चीज़ कि देखें रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो ये मैं बताना चाह रही थी आपको कि रिमाइंडर थ्योरम इज़ द शॉर्टकट ऑफ लॉन्ग डिवीजन। ये लॉन्ग डिवीजन प्रोसीजर का शॉर्टकट है। लॉन्ग डिवीजन मेथड अलजेब्रा में आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ी हुई है कि आप एक लॉन्ग डिवीजन करते हैं, आपको क्वोशिएंट मिल जाता है, रिमाइंडर मिल जाता है और डिवाइजर और पॉलिनोमियल आपको गिवन होता है। अब भी आपके पास पॉलिनोमियल और डिवाइजर मौजूद है, मगर ये शॉर्टकट है रिमाइंडर से। इससे शॉर्टकट मतलब इससे आपको इट गिव्स ओनली रिमाइंडर। इस रिमाइंडर थ्योरम के प्रोसीजर से आपको रिमाइंडर तो मिलेगा लेकिन क्वोशिएंट नहीं मिलेगा, सिर्फ रिमाइंडर का प्रोसीजर मिलेगा। यानी ये ऐसा शॉर्टकट है जो आपको रिमाइंडर देगा लेकिन क्वोशिएंट नहीं देगा। अब हम देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम के स्टेटमेंट को शॉर्ट फॉर्म में हम कैसे कह सकते हैं कि आपको कोई भी पॉलिनोमियल गिवन होगा, लीनियर डिवाइजर गिवन होगा एक्स माइनस ए फॉर्म में, आप क्या करेंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू ए इन पी ऑफ एक्स, यानी जो भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसमें एक्स इज इक्वल टू ए पुट करेंगे और आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा पी ऑफ ए और इसके इक्वल कोई भी वैल्यू गिवन मतलब मिल जाएगी आपको। राइट, ये है रिमाइंडर थ्योरम। अब हम देखते हैं फैक्टर थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है। जी बच्चों, 108 पेज पर देखें फैक्टर थ्योरम की स्टेटमेंट। ठीक है, इसमें क्या है, द पॉलिनोमियल एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स इफ एंड ओनली इफ पी ऑफ ए इज इक्वल टू 0। वो कह रहा है कि जो भी पॉलिनोमियल है, ठीक है, ये पॉलिनोमियल एक्स माइनस ए, ये जहन में रखें, ये लीनियर फैक्टर है जो कि एक्स माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कि ये पी ऑफ एक्स का फैक्टर है। ये लीनियर डिवाइजर है जिसको वो वर्ड फैक्टर यूज़ कर रहा है अगर वो गिवन पॉलिनोमियल का है। ठीक है, और ये कब होगा, अगर आपका रिमाइंडर पी ऑफ ए 0 होगा। यानी अगर रिमाइंडर 0 है इट मीन्स कि जो लीनियर डिवाइजर एक्स माइनस ए है ये इसका फैक्टर है कि पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जो भी पॉलिनोमियल है, फिर लीनियर डिवाइजर भी क्वेश्चन में दिया गया होगा तो एक्स माइनस ए। इट मीन्स हम क्या कहते हैं कि पुट एक्स इज इक्वल टू ए इन पी ऑफ एक्स, के हम एक्स की वैल्यू ए पुट कर देते हैं जो भी पॉलिनोमियल है और इस तरह से रिमाइंडर पी ऑफ ए इज इक्वल टू 0 आ जाएगा और इस सूरत में हम ये कहेंगे ये फैक्टर थ्योरम है। ठीक है बेटा। जी बच्चों, एक और बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो आपके पेपर में के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये अक्सर पेपर में आ जाती है। और क्वेश्चन क्या होता है, डिफाइन 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। आप लोग बुक पर हाईलाइट कर लें और यहाँ वर्ड लिख दें शॉर्ट क्वेश्चन और लिख दें डिफाइन 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है आपकी। ठीक है, इफ़ अ स्पेसिफिक नंबर एक्स इज इक्वल टू ए इज सब्सटीट्यूटेड फॉर द वेरिएबल एक्स इन for the variable x in the polynomial p of x। ठीक है, फिर so that the value p of a is 0, then x is equals to a is called a 0 ऑफ द पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स। यहाँ तक ये 2 लाइन की डेफिनेशन है, यानी आप अगर पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स में एक्स की जगह पर कोई भी स्पेसिफिक वैल्यू पुट करें और आपका रिमाइंडर 0 आ जाए, पी ऑफ ए मतलब रिमाइंडर आपका 0 आ जाए, तो आप कहेंगे ये जो आपने वैल्यू पुट की है एक्स इज इक्वल टू, यानी फॉर एग्जांपल ये एक्स इज इक्वल टू 2 हो सकता है, या एक्स इक्वल टू -1 हो सकता है, या एक्स इक्वल टू 3 हो सकता है। तो अगर आपने पोलिनोमियल में कोई भी वैल्यू पुट की और रिमाइंडर 0 आ जाता है तो आप कह देते हैं कि ये जो एक्स इक्वल टू 3 है या एक्स इज इक्वल टू ए है, दिस इज कॉल्ड 0 ऑफ द पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स। ठीक है बेटा, ये 2 लाइन की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, एक्सरसाइज का रिटर्न वर्क शुरू करते हैं। ठीक है, रजिस्टर निकालें, रजिस्टर रेडी कर लें।